आज का पाठ है रेखाएं और कोण। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। बिंदु, बिंदु क्या चीज़ होती है? एक पेंसिल को बहुत ही शार्प कर लिया और उससे एक निशान लगाया गया, तो उससे जो आकृति बनेगी वो बिंदु होगी। एक परिभाषा तो ये है। और दूसरी परिभाषा ये है, जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती है, उससे हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। अगला है रेखा। रेखा की परिभाषा है कि अनंत बिंदुओं से खींची गई, जिसको हम अनंत तक दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? रेखा। इसकी कोई निश्चित बिंदु, निश्चित दूरी नहीं होती है, निश्चित लंबाई नहीं होती है, और ना ही इसका कोई इसके सिरे होते हैं, क्योंकि इनको दोनों ओर कहीं भी बढ़ाया जा सकता है। और इसको हम निरूपित करते हैं ए बी के ऊपर दोनों ओर तीर से। अगला है रेखाखंड। रेखाखंड रेखा का ही एक भाग होता है, जिसकी निश्चित लंबाई होती है, यानी कि उसके अंतिम बिंदु फिक्स होते हैं। और इसको हम निरूपित करते हैं ए बी बार से। बार का मतलब है इसकी निश्चित लंबाई है। अब है संरेख बिंदु। यदि 3 बिंदु हमने लिए और एक सीधी रेखा खींची, वो तीनों के तीनों बिंदु अगर उस सीधी रेखा में अगर आएंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहेंगे। इसी तरह से असंरेख बिंदु, हमने बहुत सारे बिंदु लिए और एक सीधी रेखा खींची, हमने देखा बहुत सारे बिंदु जो है वो छूट गए हैं, उस सीधी रेखा में नहीं आ रहे हैं। तो जो बिंदु उस रेखा के अंदर आएंगे तो वो कहलाएंगे संरेख बिंदु, और जो उस रेखा में नहीं आएंगे इन्हें हम कहेंगे असंरेख बिंदु। इसके बाद बारी आती है किरण की। किरण वो होती है जिसका एक निश्चित बिंदु होता है और एक निश्चित बिंदु से चलना प्रारंभ होकर के एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ती है, इसे हम कहते हैं किरण। अब है कोण। एक बिंदु से प्रारंभ होती हुई 2 किरणें, तो उनके बीच में कोण बनता है, यानी कि एक बिंदु लिया जाएगा। एक बिंदु है, एक बिंदु से 2 किरणें अगर आगे भेजी जाएंगी तो उनके बीच में क्या बनता है? कोण बनता है। अब देखते हैं कैसे कैसे कोण बनते हैं। सबसे पहले है न्यून कोण। न्यून कोण वो होता है जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ी हो लेकिन 90 डिग्री से छोटी है, उसे हम कहते हैं न्यून कोण। इसका उदाहरण है 60 डिग्री का कोण है। 60 डिग्री जो है वो 90 से छोटा और 0 से बड़ा है। और दूसरा है इसका समकोण। जिस कोण की माप ठीक 90 डिग्री होगी उसे हम क्या कहते हैं? समकोण। और समकोण को हम इस तरह के निशान से निरूपित करते हैं। इसके बाद अधिक कोण। जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ी होगी लेकिन 180 से छोटी होगी, उसे हम कहेंगे अधिक कोण। अब है ऋजु कोण। ऋजु कोण एक सीधी रेखा में जो कोण बनता है 180 डिग्री वाला कोण, तो उसे हम क्या कहते हैं? 180 डिग्री। यानी कि जिस कोण की माप 180 डिग्री होगी, तो अगर 180 डिग्री होगी तो एक सीधी रेखा ही बनेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋजु कोण। अब है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण जिस कोण की माप 180 डिग्री से बड़ी हो लेकिन 360 डिग्री से छोटी हो, उसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। उदाहरण है इसका 270 डिग्री, जो कि 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। अब है अगला पूरक कोण। पूरक कोण उसे कहते हैं यदि दो कोणों का योग मिलकर के अगर 90 डिग्री हो तो उसे कहते हैं हम पूरक कोण। उदाहरण के तौर पे 30 डिग्री और 60 डिग्री का जो योग है
वो 90 डिग्री हुआ तो इस तरह से वो पूरक कोण हुए। यानी कि दो कोणों का योग मिलकर के अगर 90 डिग्री होगा तो वो पूरक कोण होंगे। इसी तरह से समपूरक कोण, दो कोणों का योग मिलकर के अगर 180 डिग्री होगा तो उसे हम कहते हैं समपूरक कोण। उदाहरण के तौर पे 60 डिग्री और 120 डिग्री, इन दोनों का योग मिलकर के 180 डिग्री हो रहा है तो वो समपूरक कोण बन रहे हैं। अगला है आसन्न कोण। आसन्न कोण उन्हें कहते हैं दो कोण जिनका एक बिंदु, मतलब जो दो कोण एक ही बिंदु से शुरू होंगे और उन दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ होगी और दो अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में होंगी। यानी कि दो कोण हो गए, एक कोण θ1 और एक कोण θ2, एक ही बिंदु से शुरू हो रहे हैं और इन दोनों की एक भुजा वो उभयनिष्ठ है, ये भुजा वो उभयनिष्ठ हुई। इसके बाद ये जो दो भुजाएं हैं ये उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हैं, तो इसे हम बोलते हैं आसन्न कोण। ये दो θ1 और θ2 ये दो आसन्न कोण बने। अब है रैखिक युग्म। अगर दो आसन्न कोणों का योग मिलकर के अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो क्या बनाएंगे, वो रैखिक युग्म बनाएगा वो। यानी कि ये θ1 और ये θ2, यानी कि θ1 और θ2 का जो योग है अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो वो रैखिक युग्म बनाएगा। अब है अगला शीर्षाभिमुख कोण। जब दो सीधी रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी तो उल्टे वाले कोण बराबर होंगे, तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए इसको θ1 लिखा हुआ है। इसी तरह से आमने सामने वाले कोण, ये ऊपर वाले नीचे वाले, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसे क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे इसको हम। प्रश्नावली 6.1 सवाल आकृति आपको दी गई है। इसमें BOD का मान वो 40 डिग्री दिया गया है, कोण BOD का मान 40 डिग्री, और AOC और BOE का जो योग है, दोनों कोणों का योग वो 70 डिग्री है। हमें जो है BOE का मान निकालना है, दूसरा प्रतिवर्ती कोण COE का मान निकालना है। अब क्योंकि हमें BOD का मान दिया गया है, BOD का जो मान है वो कितना है, 40 डिग्री दिया गया है। अब देखते हैं कि ये CD और AB दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो कोण जब दो सीधी रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी तो उल्टे वाले कोण बराबर होते हैं। इसी तरह से अगर हम इसको भूल जाएं, इस रेखा को अगर हम भूल जाएं, तो ये दो रेखाएं हैं AB और CD, दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। इसे क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण AOC बराबर है कोण BOD, कारण है इसका शीर्षाभिमुख कोण। क्योंकि दोनों आपस में ये रेखा और ये रेखा प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो ये कोण और ये कोण का मान दोनों बराबर होगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। अब हमें दिया गया है कि AOC और BOE का जो योग है वो 70 डिग्री है, तो 70 में से 40 घटा देंगे तो BOE का मान कितना मिल जाएगा, वो 30 डिग्री। इसके बाद इसका मतलब AOC, तो BOD का मान कितना हुआ, 40 डिग्री, ये हो गया पहला वाला भाग। दूसरा आपको दिया गया है कि कोण AOC प्लस कोण BOE, ये आपको दिया गया है 70 डिग्री, और AOC का मान आपने निकाला अभी 40 डिग्री, तो BOE का मान आपको निकालना है। BOE का मान इसको आपको निकालना है। तो कोण BOE बराबर है 70 डिग्री माइनस, प्लस का रखिए माइनस का हो गया, तो कोण BOE का जो मान आया वो आया 30 डिग्री। अब हमें कोण COE का प्रतिवर्ती निकालना है। COE का प्रतिवर्ती निकालना है, इसका मतलब तीनों, पहले हम COE का मान निकालेंगे कि COE का मान कितना निकाला। प्रतिवर्ती निकालने के लिए, इसका प्रतिवर्ती निकालने के लिए
तो 360 में से इसी कोण को हम घटा देंगे तो हमें प्रतिवर्ती कोण मिल जाएगा इसी कोण का। तो कोण, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है तो एक सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है, इसके अलावा इन तीनों कोणों का योग मिलकर के 180 डिग्री होगा। तो कोण AOC प्लस कोण BOE प्लस कोण COE बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कारण है इसका सीधी रेखा में बने कोण। तो अब हमें, क्योंकि ये सीधी रेखा में बने कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, तो अब AOC और BOE का जो योग है वो हमें कितना दिया गया है, 70 डिग्री दिया गया है। अब COE का मान हमें निकालना है बराबर 180 डिग्री। तो COE का मान निकालना है, 70 उठ करके दाईं ओर आएगा, तो 180 में से 70 घटा दिया, कितना बचा, 110 डिग्री। इसके बाद हमें प्रतिवर्ती कोण निकालना है COE का। प्रतिवर्ती कोण COE का निकालना है, तो COE का मान हमें 360 में से हम COE के कोण के माप को हम घटा देंगे, और COE का कोण का जो माप है वो कितना, 110 डिग्री। तो 360 में से 110 घटा दिया, कितना बचा हमारे पास, 250 डिग्री हमारे पास इसका प्रतिवर्ती कोण का माप आया COE का।